भगवान ने इस सृष्टि में भांति भांति प्रकार की चीज़ें बनाई हैं। किसी को अमीर बनाया है तो किसी को गरीब बनाया है, किसी को बहुत रूपवान बनाया है तो किसी को कुरूप बना दिया है, कोई बहुत गोरा है तो कोई बहुत काला है। और ये चीज़ व्यक्ति कहते रह चुकता कि भगवान ने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया है। परंतु एक चीज़ अगर आप देखें तो सबको बराबर मिली हुई है, और वो है 24 घंटे का समय। प्रतिदिन 24 घंटे का समय भगवान ने सबको दिया है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे वो गोरा हो चाहे काला हो, चाहे पतला हो चाहे मोटा हो, हर प्रकार के व्यक्ति को 24 घंटे का समय भगवान ने सबको दिया हुआ है। कुछ लोग इसी 24 घंटे के समय का सदुपयोग करके जीवन में ऐसा कर जाते हैं कि चमत्कार की श्रेणी में आने लगता है, और कुछ लोग उसको असमय बर्बाद कर डालते हैं और जीवन भर समय की कमी की शिकायत करते उनका समय बीत जाता है। जब समय ठीक चल रहा होता है तो लोग उस समय की कीमत नहीं समझते, और जब समय प्रतिकूल होता है तब उनको समय के दबाव में उसकी कीमत समझ में तो आती है परंतु ठीक से समझ में नहीं आती। यदि आप सृष्टि के चारों ओर नज़र उठाकर देखेंगे तो आपको एक चीज़ मिलेगी, क्या? कि सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, पृथ्वी, ऋतुएं आदि ने यानी कितनी भी चीज़ें हैं, ये सब एक नियमित क्रम के अनुसार निरंतर गतिशील हैं, और उस क्रम में कोई इनके व्यतिक्रम नहीं होता। वो अपने क्रम को व्यतिक्रम नहीं करते, अवरोध नहीं आने देते, और निरंतर गतिशील है। और जब कभी भी इनमें प्रलय अगर व्यतिक्रम हो जाए, अर्थात सूर्य अपनी गति बदल दे या रुक जाए या पृथ्वी चलना बंद कर दे, तो इस सृष्टि का प्रलय हो जाए। इसलिए वो निरंतर गतिशील हैं। और एक हम हैं इंसान जो मनमाने ढंग से जीने के आदी हैं। परिणाम क्या होता है कि जैसे ही प्रतिकूल परिणाम आता है हम शिकायत करने लगते हैं। यदि हम ईश्वरीय विधान के अनुसार, उसके क्रम के अनुसार, प्रकृति के नियमों के अनुसार, प्रकृति के अनुरूप चलें तो हमारा स्वास्थ्य, हमारा शयन, जागरण, उठना बैठना, आचार विचार, खान पान सब व्यवस्थित होता तो हम स्वस्थ रहते, निरोग रहते। परंतु इस वैज्ञानिकता के युग में अपने को श्रेष्ठ समझने के कारण मनुष्य ने अपने मन के अनुसार समय को बदलने का प्रयत्न किया है। प्रकृति तो अपने क्रम को व्यतिक्रम नहीं करती, लेकिन मनुष्य जानबूझ करके उसमें व्यतिक्रम उत्पन्न करता है तो उसको रोग उत्पन्न होते हैं, उसके यानी कितने भांति भांति प्रकार के अवरोध जीवन में आते हैं, और वो फिर उसका रोना रोता रहता है। वास्तव में अगर हम देखें तो आलस्य एक बीमारी के रूप में आती है, और ये आलस्य समस्त रोगों की जड़नी है। रोग भी पैदा करती है, अवरोध भी पैदा करती है, असफलता भी प्रदान करती है। स्वेट मार्टन ने कहा था कि कल की धारा में यानी कितने लोग का योजनाएं धरी की धरी रह गई, उनके यानी कितने प्रतिभावानों की प्रतिभा नष्ट हो गई। अर्थात कल के बारे में अगर आप देखें तो कल जो है एक असमर्थता और आलस्य का द्योतक है। कल अर्थात जो व्यक्ति ये कहते कि मैं असमर्थ हूँ, और दूसरी असफलता का द्योतक है, और वहीं आज अभी वर्तमान में सक्रिय और जीवंतता का प्रतीक है। अगर व्यक्ति आज में जीना चाहता है तो उसको सक्रिय और जीवंत रहेगा, और कल जो है असमर्थता का प्रतीक है। अर्थात जब कोई व्यक्ति कोई भी चीज़ कल पर टालेगा तो फिर उसको सफलता नहीं मिल पाएगी। तो संत कबीर ने भी बहुत बढ़िया दोहा लिखा हुआ है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। अर्थात जो काम कल करना है उसको आज ही करने का प्रयत्न करना चाहिए, और अगर आज करना है तो उसको अभी कर डालिए, उसको टालिए मत। ये टाल और मटोल की नीति के कारण व्यक्ति असफलता की ओर बढ़ता है। एक और कथन है कि अगर व्यक्ति नियमित अभ्यास करता है किसी भी चीज़ का, नियमित समय पर, नियत समय पर अगर अभ्यास के साथ काम करे तो वो उसकी आदत बन जाती है, और आदत बन जाती है तो वो आदत में उसको आनंद आने लगता है, उसके कार्य क्षमता में अद्भुत विकास होने लगता है। और बहुत से मनीषियों का कथन है कि अगर व्यक्ति नियमित रूप से 1 घंटा किसी विशेष विषय पर 1 घंटा नियमित रूप से अध्ययन करे तो उस विषय का उद्भट विद्वान, प्रकांड विद्वान हो जाता है। अगर व्यक्ति अपने समय को बर्बाद न करे और समय की सदुपयोगिता को समझे, जो काम कल करना है उसको आज करने की आदत डाल ले, यानी आज के काम को कल पे टालने की बजाय कल के काम को, जो आने वाला कल है उसके काम को पहले ही कर ले, तो जीवन में कभी भी वो निराश नहीं हो सकता, कभी पीछे नहीं हो सकता। अक्सर हमने देखा है कि जब परीक्षार्थी हैं, जब परीक्षाएं नज़दीक आती हैं तो पढ़ने का प्रयास करते हैं, पूरे वर्ष पर्यंत समय को पास करते चलते हैं, समय कटता चला जाता है उनको, आज नहीं पढ़ेंगे कल कर लेंगे, इस पाठ को परसों पढ़ लेंगे, इस लेसन को बाद में पूरा करेंगे। इस भावना के चलते उनका बहुत बड़ा नुकसान होता है। और जब एग्ज़ाम समय आता है
या परीक्षा का दिन आता है तो रात्रि भर पढ़ते हैं। और ऐसा भी होता है जब एग्ज़ाम में जाते हैं, परीक्षा के हाल में जाते हैं, परीक्षा के कक्ष में जाते हैं, तो वहाँ पर बहुत सी चीज़ें भूल जाते हैं और परिणाम उनको प्रतिकूल परिणाम मिलते हैं। और आशानुरूप जब परिणाम नहीं मिलता तो जीवन पे अपने भाग्य को कोसते हैं। और जबकि अगर इसके विपरीत जो विद्यार्थी निरंतर अध्ययन करते हुए आते हैं तो वो एक विषय में 100% अंक ला करके भी इतिहास बना जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि अगर व्यक्ति अपने नियमित कार्यक्रम को, अपने कार्य करने की पद्धति में निरंतरता बनाए हुए और लगातार कार्य करने की अपनी चेष्टा को बनाए रखे, अपने अध्ययन को, अपने अध्यापन को, अपने कार्य करने की समय सीमा को नियमित रखे, तो उसको जीवन में कभी भी असफलता का मुंह नहीं देखना पड़ेगा।